बीजेपी राहुल गांधी से डरती है? बिल्कुल बीजेपी डरती है? बिल्कुल 100%, 110%। मैडम बीजेपी नहीं, बीजेपी जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ पे पेड़ इंसान है, ये भी डरते हैं। ये पेड़ है सब, ये पढ़ लिखा पास। कैसे डरते हैं मगर क्या? अरे मैडम ये पेड़ है सब, ये 500-1000 रुपए के वो हैं सब कुछ। बिल्कुल ये पेड़ है। अपने शब्दों की गरिमा का ख्याल रखो कि 500-1000 रुपए के यही तुम्हारी शब्द, हाँ ये शब्द नहीं है सही। और आप ये ऐसे नहीं बोल। Then you will find out what is my personality. What is my personality? नहीं, सॉरी, इनकी साइड से सॉरी कहते हो। सर्च में है ना गूगल। मैं एक्चुअली क्या है ना, ये जो हमारे कांग्रेसी समर्थक या कांग्रेसी टाइप के लोग हैं, पहले सुन लीजिए, अभी तक आपको सुन रहा था। तथ्यों पे बात कीजिए और तार्किक बात कीजिए। आप जो कह रही हैं, कांग्रेस की सरकार 2004 में जब अटल जी कांग्रेस को सत्ता सौंपे थे, पेट्रोल 36 रुपए कुछ पैसे था। अब जब क्या कहते हैं कि 2004 में, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं 77 रुपए था, लेकिन जब मैंने गूगल सर्च किया तो थोड़ा बहुत महीने का प्लस माइनस हो जाता है। कांग्रेस को जब अटल जी ने सत्ता सौंपी थी, पेट्रोल 36 रुपए कुछ पैसे था। और जब 2014 में कांग्रेस ने मोदी जी को सत्ता सौंपी, पेट्रोल का रेट 72 रुपए 83 पैसे 73 रुपए था। सर, आपकी नजरों में महंगाई नहीं बढ़ी है? 10 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई के साथ लोगों की कमाई में भी बढ़ोतरी हुई है। लोगों के अंदर जो सुविधाएं हैं, बहुत, कहीं महंगाई बढ़ी है तो कहीं महंगाई घटी भी है। कहीं बेरोजगारी का 3 लाइन में आपको क्लियर कर देता हूँ, और मैं चैलेंज करता हूँ इस पे 1 to 1 डिबेट। खाली ऐसे हवा में नहीं कि 2 लाइन फूंक दो, ऐसे आकर के बीच बोल दो। पकौड़ा तलने के लिए कहेंगे? पकौड़ा तलने के लिए नहीं कहेंगे। जातिगत जनगणना के आधार पर, जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, और आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना। और बेरोजगारी का राग लापने वालों का हाल आजकल जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगने वाला ही है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जो हमारे यहाँ संविधान, आप ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? ना, राहुल गांधी के पहले से प्रावधान को पाने वाले का छूट मिलना चाहिए, ओबीसी तो ये मिलना चाहिए। लोग उस पर लालच हैं। लोगों को ये नहीं है कि हम मेहनत करके जितने में जनरल परसेंट ला रहे हैं वो करके करें। उसी हिसाब से आजकल जो फोबिया हो गई है, 1 मिनट, जैसे कि हम MA BEd हैं तो हमको टीचिंग की नौकरी चाहिए, हम जो है MTech हैं इंजीनियर चाहिए। वास्तव में आजकल क्या है, वास्तव में जो डिग्री है उसके हिसाब से एक्चुअल टैलेंट सबके अंदर नहीं है। मैंने नहीं कहता कि किसी के अंदर नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनके पास डिग्री है, उस डिग्री के आधार पर जो उनकी योग्यता होनी चाहिए, जो टैलेंट होनी चाहिए, वो नहीं है, लेकिन उनको नौकरी डिग्री के आधार पर चाहिए। और वैसे ही SC हैं, ST हैं, तो भले ही हमारे पिता प्रोफेसर है, हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब है, लेकिन हमको आरक्षण चाहिए तो चाहिए। कहाँ से बेरोजगारी दूर होगी? आप मैथमेटिक्स MSc BEd हैं, हमारे यहाँ टीचिंग की नौकरी मांगने। मैंने सवाल पूछ दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री या 1090 डिग्री या कोई और रेट्स का सवाल आप नहीं बता पाए, और किस बात से आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो है क्या कहते हैं कि बेरोजगार है? अभी यही पूछ लीजिए, अभी कहने वाले तो बोलेंगे हम बेरोजगार है, लेकिन जो डिग्री है ना उसका 5 का सवाल नहीं बता पाएंगे। ये हकीकत है बेरोजगारी। तो शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठता है ना फिर? जरूर, क्योंकि आपके देश में शिक्षा व्यवस्था ऐसा नहीं। जरूर सुन, मैं इस पे मेरा सवाल है, शिक्षा व्यवस्था। एक इंसान के ऊपर कितना कर्जा है पता है आपको? बताइए। आप तो सब चीज बोल रहे हैं, एक आदमी के ऊपर कितना कर्जा है जितना पब्लिक है? कर्जे का ट्रेंड नहीं, 2014 में 55 लाख। एग्जैक्टली के बात है। एक मिनट सर, हर इंसान के ऊपर कर्जे है। हमारे देश से पावरफुल देश कौन सा है? अमेरिका है। उस पे बताओ कितना कर्जा है? अरे क्यों छोड़ दे? विकास के लिए कर्जा लेना पड़ता है ये सब देशों पे। ऐसा कोई देश बताओ जिसपे ना हो कर्जा। विकास हो किसका रहा है मगर? भारत का हो रहा है, हमारा हो रहा है, हो नहीं रहा विकास। आपको दिख नहीं रहा है विकास? सड़कें देखो, फ्लाईओवर देखो, ये अब तक थे इतने हैवी। मुंबई, दिल्ली टू मुंबई रोड अब तक बना है। कर्ज में कौन सबसे ऊपर कर्ज में कौन छोड़ कर गया था, जरा कोई बताएंगे? कांग्रेस पेट्रोल का कर्ज छोड़ के गया था या नहीं? प्रधानमंत्री हटने के बाद उसको किसने चुकाया? बीजेपी ने चुकाया या नहीं चुकाया? कितना? आप इतना ही मुआयना 55 लाख था उस टाइम, और अभी पता है कितना है? विकास दर की बात करते हैं ना लोग, विकास दर आप बताओ, कहते हैं महंगाई बढ़ा,
ठीक है। सुनिए, आप बात सुनिए, बताओ, हाँ, क्या- तुम्हारे पास अगर पैसा है ना, तुम्हारा कर्ज माफ कर देगा सरकार। हम गरीब हैं तो हमारा कर्ज माफ नहीं होगा। नहीं नहीं, अरे किसान भी दिखावा में रहता है, ऐसा थोड़ी है। और क्या, इस बात को मानते हैं जिसके पास पैसा है वही किसानी कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो किसानी थोड़ी देखिए कर रहा मैम, है। कर्ज लेने की भी ना इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति मजबूत है तभी आप कर्ज ले पाओगे। जोसेफ सिम्प्यूटर की एक परिभाषा है कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर एंड देयर इज टू टाइप ऑफ रिस्क, बीमित जोखिम और अबीमित जोखिम। जो अबीमित जोखिम वहन करने का रिस्क लेता है वही रिस्क टेकर होता है। आज जो है कितने एम्स थे, आज जो है मोटा 22 एम्स का शिलान्यास हो चुका है और जहां तक मेरा मानना है कि 15 एम्स जो है उनका उद्घाटन हो चुका है और भी कई सारे हैं, चूंकि मैं हवा में बात नहीं करता। आज जो है जो कर्जे की आप बात कर रही हैं, कांग्रेस सरकारों में जब कर्जा इतना था तो कितने लाख किलोमीटर या कितने किलोमीटर हाईवे बने। आज हाईवे की स्पीड उससे बनने की ज्यादा है। आज अब बताइए, मेरा गांव गोरखपुर में है और मेरे गांव के 3 किलोमीटर बगल में बस अड्डा बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, पूरा जो है वो औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है। और पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहीं ना कहीं जो कर्जे का है वो दे रहे हैं। महिला 251 करोड़ खाते खुले और 2 लाख करोड़ से ऊपर डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ जनधन योजना के तहत। ये 2 लाख करोड़ छोटी मोटी बात होती है क्या? महिलाओं के लिए शौचालय बना और भी तमाम जो है क्या कहते हैं कि आयुष्मान योजना। महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, महिलाएं सुरक्षित दिख रही हैं आपको? हैं सुरक्षित? मैम डेफिनेटली सुरक्षित है महिलाओं की सुरक्षा। आए दिन तो कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। देखिए, थोड़ा बहुत तो हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी ना, थोड़ा बहुत। आदर्श कांडे आपको क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए मैम, 2 तरीके का दायित्व होता है किसी भी नागरिक का, किसी भी देश के नागरिक का 2 तरीके का दायित्व। आप बोले आप गोरखपुर से हैं, ठीक है। गोरखपुर में डबल इंजन सरकार है और बीएचयू आपको पता होगा। बीएचयू में क्या हुआ था आपको ये भी जानकारी होगा, पता है आपको? मैं उस घटना को जानता हूँ, उसका मैं कंडेम करता हूँ। और वो किस पार्टी से थे वो लोग, आपको ये भी पता होगा। मैम, चुनाव में प्रचार कर रहे थे, आपको ये भी पता होगा। मैम, जो गलत है उसका मैं विरोध करता हूँ। जो भी बीएचयू में हुआ वो नहीं होना चाहिए, वो निंदनीय है, उसके ऊपर कार्रवाई। गलत तो सारी सरकार ही गलत है। हाँ? सारी सरकार गलत है, विरोध करो उसको। सरकार ही गलत है, विरोध कीजिए, आप कह रहे हैं। क्या करें? सरकार ही गलत है। देखिए, ऐसा है कि कोई एक घटना हो जाने से आप सरकार को पूर्णतः दोषी नहीं ठहराएंगे। अभी जो पेपर लीक की बात अभी जो पेपर लीक हुआ है, देखिए ऐसा है जो कांग्रेस ने 60 सालों में नासूर पैदा कर दिया, जो घाव ऐसा किया और जो नासूर बन गए उसको इतना जल्दी नहीं ठीक किया जा सकता। जब 25-25 लाख लेकर के 20-20 लाख ले करके आप जब भर्ती करोगे, 20-20 लाख दे करके जो नौकरी पाएगा उसके दिमाग में आएगा कि किसी तरीके से हम वसूल हैं। लेकिन अभी योगी जी ने जो इसके बाद पेपर लीक होने के बाद जो अपना वक्तव्य दिया है, बोला है कि योगी हमारी सरकार जब एक्शन लेती है तो लेती है और इस बार हम इस पेपर लीक के खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे कि पूरे देश के राज्यों में एक नजीर पेश करेंगे। हम एक नजीर ऐसा पेश करेंगे कि पेपर लीक करने वालों की रूह कांपेगी, जैसे आज यूपी में गुंडाई करने वालों का रूह कांपता है। आपको बता दूं, बिहार में गठबंधन की सरकार टूटने के बाद अभी पेपर लीक हुआ है। बताएं, बीजेपी की एनडीए सरकार है बिहार में। मैम देखिए, एक बात आपको, और योगी सरकार के वक्तव्य के बाद भी यूपी में पेपर लीक हुआ था। मैम थोड़ा मैंने कहा ना, मेरी भी संवेदना उन छात्रों के साथ जिनके साथ ये घटना हुई, मैं उनके साथ सहानुभूति या हमारी संवेदनशीलता है। गलत हुआ लेकिन भी होना चाहिए। फिल्मों पर टैक्स फ्री करने वाले मौत के कफनों पर टैक्स फ्री नहीं करते हैं। ये बात कर रहे हैं, ये बात नहीं करते हैं। उसके चीज पे टैक्स लेते हो, टैक्स ले लेते हैं, मरता आदमी उस पर टैक्स लेने वाले। अरे कहते हैं, सुनिए, वो मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरी का रोजगार का वादा किया था, ठीक है। और 10 साल में 20 करोड़ नौकरी का कर्जदार है ये सरकार। मैं बताता हूँ, वो स्टूडेंट जो दिल्ली पटना कोटा जैसे छोटे छोटे कमरों में रह के पढ़ाई करता है, उसकी उम्र अधेड़ हो जाती है और परीक्षा देने में इनका पेपर लीक हो जाता है, तो बताइए वो क्या करेगा। और यही सरकार, यही बेरोजगार युवा 20 हजार करोड़, जो 20 करोड़ नौकरी के तले मोदी जी दब जाएंगे। और एक शायरी बताता हूँ, ठीक है, मैं एक छोटी कविता है, मेरी एक छोटी कविता है। तलवारों का टाइम इतिहास हमारा बनता है, जिस और जमानी चलती उस और जमाना चलता है। इनको एक चीज पूछाइए, जेएनयू में जो छात्र बैठे हैं, जो अभी तक मुफ्त का खा रहे थे, वो भी तो अधेड़ उम्र के थे, वो कौन सी नौकरी कर रहे थे? क्यों जो अभी पकड़े गए, जिनको अभी वहाँ से निकाला गया है, कौन से बताओगे? नाम तो मैं लिस्ट बना के लाया हूँ। क्या कैसी बात कर? आपके पास रोजगार है, आपके पास रोजगार है, आपके पास रोजगार, हमारे उत्तर प्रदेश में
हमारे बेरोजगार रोजगार रहते तो हम यहाँ आते भैया, चांदनी चौक पे आते, हम नौकरी करते, हम नौकरी बेरोजगार है ना, बेरोजगार है ना, क्षमा चाहता हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्षमा चाहता हूँ, मैं रोजगार दूंगा आपको। मैं रोजगार ना, राहुल जी एक दिन मेरे सपने में आए थे, मेरे सपने में आए थे और बड़े दर्द में थे। तो राहुल जी हाँ, बहुत दर्द में थे। 2 लाइन में बयां कर देता हूँ उनका दर्द बेचारे का, कि पीएम बनने की चाह में, पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ आया, विदेश से पढ़ आया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। 1 मिनट, अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की थी गलती। मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। राहुल जी ने कहा कि काश हमारे पूर्वज, हमारी माताजी, हमारे पिताजी और हमारे दादा, राहुल जी ने कहा कि काश हमारे पिताजी और हमारी दादी जी ने सनातन संस्कृति परंपरा का सम्मान किया होता, सनातनी परंपरा का निर्माण किया होता, तो आज ये भारत देश के सनातनी हमको दुत्कारते नहीं। राहुल तुम्हारा कोई काम नहीं, एहसास होना। सुनिए, इनको इतना ही है कि मोदी जी 400 पार आएंगे तो बैलेट पेपर चुनाव करके दिखाएं, बैलेट पेपर चुनाव करके। सुनो, पहले जहां ईवीएम से जीते हो इस्तीफा दो और 2014 से पहले भी तो अरे तो ठीक है, आप बैलेट पेपर से चुनाव दो। और सुनिए, और यही, अरे चुप रहो, तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ। और सुनिए, जब ईवीएम से चुनाव जीते जा रहे हैं तो क्यों केजरीवाल क्यों कहते हैं दिल्ली की जनता ने हमको, अरे चुप रहो तुम, दिल्ली की केजरीवाल जी को कहना चाहिए ना कि ईवीएम ने हमको चुना है, क्यों कहते हैं दिल्ली की जनता ने चुना है। तो एक तटस्थ रहिए ना, तटस्थ रहिए। तो अभी जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, तो वहां पे क्या बोले गलत हुआ, और आज कह रहे बैलेट पेपर से होना चाहिए। पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव इतना आसान नहीं है। ये जहां तुम्हारा फायदा वहां ईवीएम ठीक, और जहां तुम्हारा नुकसान ईवीएम गड़बड़। वन नेशन वन इलेक्शन कराना पॉसिबल है, वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है, मगर बैलेट पेपर मैडम वन नेशन ये पूछ लो बैटरी कहाँ, आसान नहीं, बैटरी इतना आसान नहीं। सुन लीजिए, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, ईवीएम भी तुम्हारा है। बार बार क्यों कह रहे हो? अरे सुनो, ये सुनो, कविता तुम्हारी लिखी हुई नहीं है। कुछ राजनीति ऐसी चलती रहेगी। राहुल गांधी का खतना और निकाह 2024 में जरूर होना चाहिए। अब की बार हमारा खतना मतलब वो जो भी होता है उसका वो होना चाहिए, और 2024 में निकाह होना चाहिए। मेरा सपोर्ट, शादी होनी चाहिए। हाँ शादी होनी चाहिए राहुल गांधी की। हाँ, आपको शादी की क्यों पड़ी है उनकी? वो इसलिए पड़ी है क्योंकि उसको बिना शादी किए दिमाग नहीं काम करेगा, उसका दिमाग नहीं करेगा। शादी करेंगे तो अभी दिमाग नहीं है उनके पास? ना बिल्कुल नहीं है। वो चिल को वो कह रहा बेरोजगार है, कभी कह रहा बंदर बेरोजगार है, कभी कहता भारत माता कौन है, कभी कहता भारत माता कौन है। अरे मैडम एक सिंपल बात सुन लीजिए, तो कहाँ है उसका दिमाग, कहाँ काम कर रहा है बताओ? क्यों उनके पास दिमाग नहीं है? वो विदेश भाई दिमाग कहाँ है? वो आज कह रहे कि हम शक्ति के विरुद्ध लड़ रहे हैं, राहुल जी शक्ति के विरुद्ध लड़ रहे हैं हम।